दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी उत्तर प्रदेश पुलिस को सीने में गोली मारने की धमकी देता है। सीएम योगी बाबा को खुला चैलेंज करता है और जब पुलिस बाबा के यमराज उसे ढूंढने निकलते हैं तो किसी चूहे के माफिक किसी बिल में छिप जाता है। तो उसका हर्ष क्या हो सकता है? दोस्तों, मेरे नज़र में सुबह तक ये पता चलेगा। पहला, उस अपराधी ने किसी चौराहे पर पुलिस पर हमला किया और पुलिस ने उसे मार गिराया। दूसरा ऑप्शन, कोई गाड़ी में छिपकर भाग रहा था और गाड़ी पलट गई। तीसरा ऑप्शन, पुलिस को मारने के लिए अपनी गाड़ी में बम लेकर जा रहा था, दुर्घटनावश बम फट गया, लावारिस मौत, लाश के चिथड़े चिथड़े। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप खुद सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। सुना दोस्तों, यह वह जहरीला सांप है जो रहता भारत में है, खाता भारत में है और जहर भी भारत के खिलाफ ही उगलता है। पुलिस वाले को एनकाउंटर की धमकी देने वाला, पुलिस वाले के सीने में गोली मारने की धमकी देने वाला ये कोई और नहीं बल्कि AIMIM का प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली है, जो उत्तर प्रदेश में ईद मिलन में आया था और यूपी में 2027 में होने वाले चुनाव को मद्देनजर रखकर चुनाव का शंखनाद कर गया। लेकिन शायद ये शौकत मियाँ जोश जोश में औकात से बाहर बोल गया, क्योंकि ये जहरीला बयान मेरठ में दी गई है और मेरठ बाबा योगी के कमान क्षेत्र में आता है। लेकिन शौकत मियाँ जोश जोश में ये भूल गए, जब बाबा का हंटर चलता है तो अच्छे अच्छे माफिया और अपराधी का हेकड़ी उसके पिछवाड़े में घुस जाती है। जिस जुबान से शौकत मियाँ पुलिस और प्रशासन को एनकाउंटर की धमकी दे रहे थे, अब उस जुबान पर, उस मुंह पर ताला लग चुका है, क्योंकि बाबा का यमराज यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस शौकत मियाँ का तलाश सरगर्मी से कर रही है। हर संभावित इलाके पर, हर संभावित ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है। लेकिन ये शौकत मियाँ न जाने चूहे की तरह कौन से बिल में घुस गया है, अभी तक पता नहीं चला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिंदू मुस्लिम का मजहबी कट्टरता का तड़का लगाकर ये शौकत मियाँ अपनी राजनीति की दुकान चलाना चाहते थे, लेकिन AIMIM के सिपासलार गलत जगह पंगा ले बैठे। ये गलत जगह में मुसलमानों को जोश दिलाने की कोशिश कर रहे थे, आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब अपनी लगाई गई आग में ये खुद झुलस बैठे। दोस्तों, ये मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का है, जहाँ ईद मिलान में शौकत अली मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे और भड़काऊ बयान दे दिए। पहली गलती तो ये की है कि इस ईद मिलन का कोई सरकारी परमिशन नहीं था और बिना परमिशन सजाई गई इस महफिल में शौकत अली, जो कि एक नंबर का गंजेड़ी है, अफीमची है और अफीम के नशे में न जाने क्या क्या बोल जाता है, इसे खुद ही पता नहीं चलता। और जब इसका नशा डाउन होता है तब इसे पता चलता है कि ये क्या बोल गया, फिर दुम अपने पिछवाड़े में डालकर किसी बिल में घुस जाता है। अब तक तो ये बचता आ रहा था, क्योंकि अब तक इसका पाला सीएम योगी से नहीं पड़ा था, बाबा के यमराज से नहीं पड़ा था। कहते हैं दोस्तों, 100 दिन का चोर एक दिन पकड़ा ही जाता है, और ठीक शौकत अली के साथ ऐसा ही हुआ। ये जोश जोश में उत्तर प्रदेश में बाबा की नगरी में जोश जोश में इसने सीएम योगी से पंगा ले लिया। अब तो ऐसा लगता है दोस्तों, पुलिस और प्रशासन को एनकाउंटर की धमकी देने वाला शौकत अली का रातों रात एनकाउंटर ना हो जाए। कहीं सुबह तक ये पता चले कि किसी चौराहे पर शौकत अली पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहा था, पुलिस ने इसे निपटा दिया, मार गिराया। कहीं दूसरा न्यूज़ पता चले कि किसी गाड़ी में ये छिप कर भाग रहा था और गाड़ी ही पलट गई। कहीं और पता चले कि गाड़ी में ये पुलिस को मारने के लिए बम लेके जा रहा था, दुर्घटनावश बम ही फट गया और लाश के चिथड़े उड़ गए। दोस्तों, हंसने की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में बाबा योगी के राज्य में कुछ भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, योगी बाबा के राज्य में अपराधियों के ऊपर मुसीबत काल बनकर किसी भी रूप में आ सकती है। दोस्तों, मेरठ के लोहिया नगर में ईद मिलन में मुसलमानों को देखकर शौकत अली का जोश हाई फाई हो जाता है और मुसलमानों को ललकारते हुए इस जहरीले नाग ने भाषण दिया कि उत्तर प्रदेश में 1 से 11 नहीं, सिर्फ 11 सीट हमें दे दो, फिर मुसलमानों का एनकाउंटर करने वाले पुलिस का एनकाउंटर होगा। एक बार पूरा वीडियो आप सुन लीजिए।
मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। दोस्तों, जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, तुरंत मेरठ के एसपी अंतरिक्ष जैन एक्शन में आते हैं और इस वीडियो का पोस्टमार्टम करते हैं और पहला काम करते हैं लोहिया नगर थाना में एफआईआर दर्ज करते हैं। उसके बाद बाबा के यमराज यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस सरगर्मी से इस जहरीले नाग की तलाश में जुट जाती है। इसके हर संभावित ठिकाने पर छापा मारा जाने लगता है और इस क्रम में पश्चिमी यूपी अध्यक्ष मेहताब चौहान, महानगर अध्यक्ष इमरान अंसारी और सचिव राजेश सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूरे एआईएमआईएम में हड़कंप मच जाता है। दोस्तों, इन तीनों की गिरफ्तारी तो सिर्फ एक शुरुआत मात्र है। पुलिस इन तीनों को घसीटते हुए थाने लाती है, लेकिन असली साजिशकर्ता वो जहरीला नाग शौकत अली तो किसी बिल में छुपा पड़ा है। वही शौकत अली जो बार बार कह रहा था उत्तर प्रदेश में 1 से 11 नहीं सिर्फ 11 सीट दे दो, तब मुसलमानों का इनकाउंटर करने वाले का इनकाउंटर होगा, यानी कि सीधा पुलिस का इनकाउंटर की बात कर रहा था, कानून के इनकाउंटर की बात कर रहा था और सीधे सीधे सीएम योगी बाबा से टक्कर ले रहा था, उन्हें धमकी दे रहा था। दोस्तों, अब इसके खिलाफ एसपी अंतरिक्ष चौहान धारा 196 और 353(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए हैं और ये धारा इतना खतरनाक है कि शौकत अली का राजनीतिक भविष्य पर फुल स्टॉप लग सकता है, उसका करियर चौपट हो सकता है। दोस्तों, अब देखना यह है कि सुबह सवेरे कल के न्यूज में इसकी लाश किस चौराहे पर पाई जाती है। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस वीडियो पर? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि ऐसे जहरीले नाग का क्या इलाज है और सीएम योगी बाबा इसका क्या इलाज करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।